अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ हम आए हैं। हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसी बुराई जो सबसे कसीर तादाद में पाई जाती है और मुझसे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं या दोस्त जो हैं वो पूछते रहते हैं कि हमें इसकी पहचान करवाएं। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं या जिसकी पहचान हम आप लोगों से कराएंगे कि मुनाफिकत क्या है और ये जो मुनाफिक होता है ये किस तरह का इंसान होता है, इसकी पहचान कैसे होती है। हम अगर मुनाफिक को पहचानना चाहें तो कैसे पहचान सकते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से मुनाफिक के बारे में बड़ी वजाहत आई है। कुरान पाक की आयात भी आई हैं इस पर, वइद यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, कि ये जो मुनाफिक लोग होते हैं आप इनको देखें, इनके दिलों में मर्ज़ है। अब ये दिलों में मर्ज़ किस तरह का पाया जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन शख्स मुनाफिक है और कौन जो है वो मोमिन है। मुनाफिक, पहले हम मुनाफिकत में दो चीज़ें हमें मिलती हैं। नंबर एक, इसमें मुनाफिकत की अक़साम और दूसरी चीज़ मुनाफिकत की निशानियाँ। सबसे पहले हम अक़साम को लेते हैं कि मुनाफिक की अक़साम दो तरह के मुनाफिक होते हैं। एक होते हैं एतक़ादी मुनाफिक, एक होते हैं अमली मुनाफिक। एतक़ादी मुनाफिक का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम का लुबादा ओढ़ के मुसलमान बन के इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। इस्लाम का लुबादा ओढ़ के अपने आप को मुसलमान कहलवा के और इस्लाम के अंदर रहकर ये इस्लाम का लुबादा ओढ़ के मुनाफिकत में रचे बसे पड़े होते हैं और ये मुनाफिक की सबसे बड़ी किस्म है। और इसके बारे में फरमाया गया, हुजूर फरमाते हैं कि ये मुनाफिक काफिर से भी बदतर है। नंबर दो, अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिक ये मुनाफिकत की दूसरी किस्म है, अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिक का मतलब ये होता है कि आम रूटीन में जब हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो उसमें बाज़ौक़ात हमसे अमलन बहुत सारी मुनाफिकत होती है। जैसे बाज़ौक़ात मैं आपको एक दो मिसाल देता हूं कि बाज़ौक़ात हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे सामने एक शख्स मौजूद होता है, हम उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और दिली तौर पर हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, हम दिली तौर पे हम उसको पसंद नहीं करते, हम उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, हम दिल से उसके बारे में नफरत करते हैं, लेकिन उसके मुंह पर मिठास उगल रहे होते हैं। ये छोटे छोटे अमल जो हैं ये मुनाफिकत से भरे पड़े। हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार मामलात में मुनाफिकत होती रहती है। ये अमली मुनाफिक है। और अमली मुनाफिक ये इस तरह का शख्स है कि इसको अभी तरबियत की ज़रूरत है, इसको किसी नेक साले की महफिल की ज़रूरत है, इस पे इसके दिल पर जो छोटी छोटी स्याही, जो नफ़रत की स्याही लगी हुई है, उसको धोने की ज़रूरत है, ये ठीक हो सकता है। ये तो दोनों अक़साम हैं मुनाफिक की, एक एतक़ादी मुनाफिक, एक अमली मुनाफिक। हम चलते हैं इसकी निशानियों की तरफ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने दरियाफ्त किया, हुजूर ये बताएं कि हमने अगर किसी शख्स को पहचानना हो कि ये मुनाफिक है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो शख्स मुनाफिक है। हुजूर ने फरमाया, आम फहम ये कि तीन चीजें जिनके अंदर पाई जाए, तीन निशानियां जिनके अंदर पाई जाए, समझ लेना कि वो मुनाफिक है। नंबर एक, जो हर बात पर झूठ बोलता हो, झूठ का सहारा लेता हो, तो ये मुनाफिक है। नंबर दो, मुनाफिक के अंदर दूसरी निशानी ये होगी कि जब वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। मुनाफिक की दूसरी निशानी कि जब वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। और तीसरी निशानी क्या है? झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना। और तीसरी निशानी क्या है? अगर उसके पास कोई चीज अमानत रखाई जाए तो उसमें खयानत करेगा। वो अमानत चीज चाहे कर्ज की सूरत में हो, वो अमानत चीज आर्जी तौर पे किसी से अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर उसके पास सेव रखी जाए और वो आगे उसमें खयानत करे तो ये मुनाफिक है। और अमानत का मतलब बातों से के साथ भी ताल्लुक रखता है। बाज़ौक़ात हम किसी से कुछ शेयर करते हैं और वो इस तरह की बातें होती हैं जो दूसरी जगह शेयर नहीं करनी होती। अगर हम उनको महफूज नहीं रखते, अमानत का ख्याल नहीं रखते, दूसरी जगह उसको शेयर करते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी अमानत में खयानत है। हुजूर फरमाते हैं, जिन लोगों के अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं
یہ منافق ہیں۔ منافق کی 2 اقسام ہیں اور 3 نشانیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر ہم نے منافق کو پہچاننا ہو تو بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ منافق کی پہچان ہو سکتی ہے کہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ منافقت سے ہمیں بہت دور رکھے، ہمارے دلوں میں خلق خدا کے لیے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نفرت سے ہمیں دور رکھے اور ہر انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچنے اور پازیٹیو کرنے کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔